पूर्व मंत्री का जलवा देख दंग रहा प्रदेश, बिन बोले कर दिया बड़ा कांड। नमस्कार, मैं विषय आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। सागर जिले में एक नेता, ऐसा नेता जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लगातार चर्चाओं में बने रहना और कम बोलना, यह स्वभाव रखने वाला नेता कुरई विधायक भूपेंद्र सिंह, जो काफी सुर्खियों में है। सागर के बमोरा में स्थित रुद्राक्ष धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चित गायक हंसराज रघुवंशी के संगीत पर पूर्व मंत्री जमकर थिरकते नजर आए और भक्ति रस में इस कदर मग्न हुए कि देखते ही देखते चर्चाओं का विषय बन गए। वैसे तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार किसी न किसी विषय को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर उनका ये मग्न होना वास्तव में सुर्खियां बटोर गया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जन्माष्टमी के दिन ही वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जन्मदिन था और उसी दिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाया है। हालांकि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक था, इसमें सभी आमंत्रित थे, इसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं, लेकिन यह कड़ियां कहीं न कहीं उसी दिशा में मुड़ती दिखाई दी हैं। कार्यक्रम समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के पुत्र अभिराज सिंह की जमकर तारीफ की। इस धार्मिक आयोजन में असंख्य भक्त, समर्थक, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। और आज जन्माष्टमी है तो मैं 3 ही बातें कहूंगा। जो बातें भूपेंद्र सिंह ने कही है उसको मैं आगे जाकर समाप्त कर रहा हूं। जो 1-2 गाली नहीं, 100 गालियां सुनने का सामर्थ्य रखे, सामर्थ्य रहने के बाद उसे कृष्ण कहते हैं। उनने गालियां दह की बात की है। मौत के सिर पर नृत्य करना, उसे कृष्ण कहते हैं। सारा सामर्थ्य हो लेकिन मित्रता उससे बड़ी होती है, इसलिए सुदामा को मित्र कहना, उसे कृष्ण कहते हैं। सीखने के लिए हर कदम पर है। हम जानते हैं लेकिन हमारा अहंकार हमें स्वीकार नहीं करने देता। हम चीजों को समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं हैं, लेकिन एक अहंकार ऐसी चीज है जो हमको उस मार्ग पर चलने नहीं देती। दुर्योधन को जब कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने कहा दुर्योधन, तुम्हें ये न्याय और अन्याय में फर्क समझ में नहीं आ रहा। दुर्योधन ने कहा था कि माधव, मैं न्याय और अन्याय में फर्क जानता हूं, लेकिन न्याय की तरफ चलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में हम आज जिस पुण्य दिवस पर यहां पर मौजूद हैं, आज उन्हीं भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। और एक हम सबके लिए भी एक अच्छी सूचना है। मैंने पिताजी के दर्शन किए हैं, उनके साथ घंटों क्या रात रुका हूं, तो बाकी अधिक समय उनका गुजारा है। उनकी दानशीलता ने, जबकि मैं जब आया था तो जो मेरे साथ थे मैं उनसे कह रहा था कि एक काम तो भूपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया किया, इतनी भूमि और उसके बीच में ऐसी चीजें कोई दे नहीं सकता। और आज इस कार्यक्रम को देखकर मैं वास्तव में दिल से गदगद हूं और मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और भविष्य में शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो नौजवानों में अगर ऐसा आचरण और ऐसा रास्ता है तो भारत माता विश्व के पद पर बैठेगी। ये भरोसा भी जिससे रुद्राक्ष धाम की पूरी भूमि से कहता हूं। मैं इस बात के लिए जरूर कि आज पता नहीं भूपेंद्र जी इतना क्यों मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने जब मुझसे कहा था तो मैंने कहा कि हाँ मैं आऊंगा। मुझे मालूम था कि मैं थोड़ा दूर रहूंगा, लेकिन मैंने चूंकि उनको वचन दिया और उन्होंने मुझसे कहा था तो मैंने कहा एक दिन तो मैंने कहा कि मैं शाम को बताता हूं। सुबह जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। बाद में मुझे लगा कि मैं तो भिंड में हूं, फिर वहां से मुझे वापस आना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी है। मां की कृपा है, जितना वो बचा के रख पाए
ऐसी उनकी कृपा सिर्फ मुझ पर नहीं, आप सब पर भी बनी रहे। जीवन में मिलता है, लेकिन बचाकर रखना बहुत कठिन होता है। ये मैं कह सकता हूँ। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी अपने पुराने 30 साल पहले के लेखन को देखता हूँ, चित्र को देखता हूँ, तो खुद को शर्मिंदगी होती है कि मैं प्रहलाद पटेल था, आज प्रहलाद पटेल नहीं हूँ। ये फर्क है, लेकिन ये गिरावट मेरे को समझ में आती है। इसलिए उसी वासुदेव कृष्ण से ये विनती करता हूँ कि उनका तो जीवन कहते 16 कलाओं का जीवन था। हम लोग तो एक भी अगर रास्ते पर चल पाए तो बड़ी बात है। वो कृपा करे, हम सब पर कृपा करें आज के दिन। यही विनती करते हुए अपनी बात पर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की।